वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर हैं और ये जो चिपसेट आपको प्रिंटेड चिपसेट दिख रहे हैं ये बनाते हैं। चाहे वो किसी भी मतलब आज की डेट में किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में अगर आपको यूज़ करना है, चाहे वो कैमरा हो गया जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, चाहे वो लैपटॉप हो गया, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल से लेकर छोटे से छोटा आपका गोप्रो टाइप का कैमरा भी, सब में आपके चिपसेट यूज़ हो रहे हैं। और ये सारे चिपसेट इतने ज़रूरी हैं आज की डेट में कि इसके बिना काम तो चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती है वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स पे और सर करते हैं। अच्छा, इससे भी बड़ी बात ये है कि वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऑटोटेक एशिया जो होने जा रहा है प्रगति मैदान में 17, 18, 19 में, वहाँ पर ये पार्ट ले रहे हैं। ये पूरे इंटरव्यू के बाद, पूरे सेक्शन के बाद आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि भाई वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको ऑटोटेक एशिया में क्यों आना चाहिए और यहाँ पर इनसे और बिजनेस, इनके थ्रू आप बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरर है जिसको जो कैमरा बनाता है, कैमरा रिपेयर करता है या इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, कैमरा, फ़ोन कुछ भी रिपेयर करता है तो सर के पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे। पहले बताइए, ऑटोटेक एशिया में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी 2026 में होने जा रहा है, इसमें हमें बताइए कि ऑटोटेक एशिया से आपको पहली बात तो क्या उम्मीद है, दूसरा ये जो ऑटोटेक एशिया है आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस में कितना ग्रोथ फायदेमंद होने वाला है? ऑटोटेक एशिया का ये है कि ईवी सेगमेंट के वो पार्ट ला रहे हैं, तो ईवी सेगमेंट आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो हम ऑटोटेक एशिया में इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि उससे हमें बिजनेस भी बढ़े, हम लोगों को बता भी सके हम क्या बनाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सके मार्केट में, और जो लोगों की समस्याएं हैं कि बहुत चीज़ें चाइना से आती हैं तो उनको ये पता चले कि इंडिया में हम पीसी भी बनाते हैं, ईवी चार्जर के हो गए, बैटरी का होगा, कुछ भी होगा इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो हम पीसी भी मैन्युफैक्चर इंडिया में भी होती है। तो जो चाइना की डोमिनेंस है उसको ख़त्म करना ही मकसद है किसी भी इंडस्ट्री का इंडिया में जो आ रही है, और वही सर का मकसद है कि भाई चाइना के प्रोडक्ट जो आप कहते हैं चाइना से आ रहे, इलेक्ट्रॉनिक सारा चाइना पे डिपेंड है। आज की डेट में नहीं है, आज की डेट में इंडिया में मोनू सर जैसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं। अच्छा सर, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको आप किसी और प्लेयर को, किसी और इंडस्ट्री को या और रिकमेंड करना चाहेंगे कि भाई ऑटोटेक एशिया से आपको क्या क्या सपोर्ट मिला है इस तरह से? ऑटोटेक एशिया से हमें अच्छे वायर्स मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, एक नया चीज़ सीखने को मिलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ये फ़ायदा होता है, बेनिफिट। हम लोगों के बारे में भी जान पाते हैं कि ये चीज़ें इंडिया में ही बनती हैं, हमें यही नहीं पता होता ये चीज़ें इंडिया में बनती है कि नहीं बनती, हम सीधा चाइना भागते हैं। बिल्कुल, मतलब मैं बताऊं यहाँ पे आने से पहले मेरे को भी लगता था कि जो जितनी भी पीसीबी यहाँ बनती है, जितनी भी ये सब वो सब चाइना से ही आता है, यहाँ पे कोई बनाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा भी डाउट क्लियर हो गया, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे आएंगे, बात करेंगे, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सर एक बहुत यूजफुल सवाल है कि ऑटोटेक एशिया में आप किस मार्केट को कैटर करना चाहते हैं, कौन कौन आपसे आपका प्रोडक्ट बाय कर सकता है? ईवी सेगमेंट का है मेरा, ईवी सेगमेंट का हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि ईवी सेगमेंट में हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही आजकल का फ्यूचर है। हाँ जी। तो नहीं, किस तरह के मतलब कौन कौन आपसे कांटेक्ट कर सकता है? ईवी चार्जर, ईवी गाड़ी जो बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक में A to Z कोई भी है, कुछ भी आप आज के स्मार्ट वॉच जो पहन रहे हैं उसमें भी लगता है हमारा पीसीबी, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई भी मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। जो आप जानते हैं कि ऑटोटेक एशिया जो है लॉन्ग टर्म, अभी एक बार तो काम है नहीं, है ना, 26 में लगा, ये नहीं हर 27 में भी लगेगा, 28 में लगेगा। हम इनके साथ चेन्नई में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप चेन्नई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मतलब जो साउथ का मार्केट है वो भी आपको कैटर करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में आप ऑटोटेक एशिया को किस तरह से देखते हैं? ऑटोटेक को लॉन्ग टर्म में इसलिए देखते हैं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम ग्रोथ कर सकते हैं इस पर जाके आगे। इनका साल का फर्स्ट मंथ में है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो साल के फर्स्ट मंथ ही मान लो, तो उससे क्या होता है हमें बिजनेस ग्रोथ करने का भी मौका मिलता है। अच्छा, जैसे आप ही ने बोल दिया, अप्रैल क्यों, आपको क्यों लगता है कि अप्रैल में जो अप्रैल में कि फाइनेंशियल न्यू ईयर चलता है सर हमारा, तो उससे लगता है कि नए लोग जुड़ेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा सर, तो ये अप्रैल सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। तो सर अब अपनी कंपनी के बारे में
सबसे पहले बता दीजिए कि आपकी कंपनी क्या करती है, क्या क्या पार्ट्स में बनाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप ऑटोटेक एशिया में क्या क्या एग्जिबिट करने वाले, क्या क्या शो करने वाले हैं। मतलब अगर कोई ऑटोटेक एशिया में आता है आपके स्टॉल पे तो क्या क्या चीज़ें उनको दिखेंगी। ऑटोटेक एशिया में हमारी कंपनी का नाम है वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक। हम ऑटोटेक एशिया में ईवी सेगमेंट के पीसीबी लेके आएंगे। ईवी सेगमेंट में मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। और लोगों को क्या वहाँ पे देखने को मिल सकता है नया, मतलब अगर मैं नए की बात भी करूँ? नए में सर देखो, पीसीबी से तो हर रोज नया ही है सर। पीसीबी में हर सेगमेंट आपको नया मिलेगा देखने को। आपके जो एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें जो भी पीसीबी लगी है, हाँ जी, ये आप इतनी सारी पीसीबी मिली है, तो हम मुझे ये बताइए सर कि ऑटोटेक एशिया में जो आप पीसीबी अपनी लेके आ रहे हैं उसमें लोग विजिटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, हाँ जी। वो क्या सोच के आए? मतलब किस, जैसे अगर मैं एक कैमरा बिजनेस से जुड़ा हूँ तो मुझे क्या कैमरा वाला जो है उसको आना चाहिए? आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। पीसीबी में सर क्या है, हम कस्टमर के अकॉर्डिंग पीसीबी बनाते हैं सर। तो इससे क्या आपका जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम बना के दे सकते हैं। आप ऑटोटेक एशिया में जब आएंगे, आप मेरे पास आके आप अपना डिज़ाइन दीजिए, उस हिसाब से पीसीबी हम मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। मोबाइल चार्जर हो गया, लैपटॉप चार्जर हो गया, सीसीटीवी का हो गया सर, A to Z पीसीबी मैन्युफैक्चर हम करते हैं सर। इसलिए आप आओ, एक बार विजिट करो, आपका रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे सर। कौन कौन सा आ सकता है वहाँ पर, मतलब कौन कौन से फील्ड के लोग आ सकते हैं आपके पास? सर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हर आदमी को आना चाहिए सर, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, ये तो चलिए अभी जो एग्जिस्टेड प्रोडक्ट है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें तो एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी है मार्केट में। अगर कोई नया करना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपना खुद का मोबाइल लॉन्च करना है, या फॉर एग्जांपल किसी को अपना, जैसे आजकल लोग वाइब्रेटर टाइप का अलग अलग इनोवेटिव मशीन जो है वो बनाना चाहते हैं, हाँ। तो क्या उसमें भी आप सपोर्ट कर पाएंगे? हाँ जी, हम उसमें भी सपोर्ट करेंगे। जो आप जैसे वाइब्रेटर की आपने बात किया, उसमें भी पीसीबी लगता था, हम उसमें भी सपोर्ट करेंगे आप सबको। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक से हम आपको सपोर्ट करेंगे सर। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो चिपसेट्स है ना दोस्तों, ये चिपसेट एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का सर दिमाग कहूँगा मैं सर, हार्ड है, हार्ट, दिल और दिमाग दोनों मेरे ख्याल से यही है। यही है, दिल और दिमाग यही है। दिल और दिमाग ये आपको आपके प्रोडक्ट का दिल और दिमाग बना के दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल जाहिर सी बात है आना चाहिए। और सर अभी तक ऑटोटेक एशिया में आप जब से आपने यहाँ पे रजिस्टर किया ऑटोटेक एशिया में, तब से लेकर अभी तक आपको कैसा लगा है ऑटोटेक एशिया की टीम की तरफ से सपोर्ट और उनका जो कोऑर्डिनेशन जो आपके साथ कर रहे हैं उस तरह से? सर ऑटोटेक एशिया तो इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना वो हमारे लिए कर रहे थे। हमने ये सोचा था कि हमने एक बूथ बुक किया है, हमें उस दिन जाके पहुंच जाना है, लेकिन ऑटोटेक एशिया की हर टीम से हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ फ़ोन आ जाता है, मेरे को नया सीखने को मिलता है सर। तो ये तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ऑटोटेक एशिया के। अच्छा, आप किसी भी एग्जीबिशन में पहली बार पार्टिसिपेट कर? पहली बार कर रहे हैं, पहला ही ऑटोटेक एशिया में किया है, तो आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो किस तरह से है सर? सर अगर नंबरों में बात किया जाए तो 10 में से कितना, 100 में से कितना मार्क्स? 100 में से 100 मार्क्स देंगे सर। हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम है, हमारे लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें चीज़ें नई है सिखा रहे हैं सर, वो हमारे साथ भी सीख रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। ऑटोटेक एशिया आपके एग्जीबिशन पे या किसी भी आपके उस ऑटोटेक एशिया में लोगों को क्यों विजिट करना चाहिए सर? ऑटोटेक एशिया में इसलिए विजिट करना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर हमारा इलेक्ट्रॉनिक का है सर, ईवी का है। तो ऑटोटेक एशिया एक ईवी सेगमेंट के लिए ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, तो इसलिए ऑटोटेक एशिया में विजिट आपको ज़रूर करना चाहिए। ऑटोटेक एशिया में एग्जीबिट करने का ये फ़ायदा होता है क्योंकि आप जब आप कहीं भी एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आप गिने चुने लोगों को जानते हो। अब जब आप मार्केट में उतरोगे तो आप 10 लोगों से को मिलोगे तो 10 लोगों को एक नया चीज़ फीडबैक मिलता है, नया चीज़ आपको सिखाएंगे, आप उन्हें नया चीज़ सिखाओगे, तो इसलिए पार्टिसिपेट ऑटोटेक एशिया में करना चाहिए। तो जहाँ वही जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर या तो आप ऑनलाइन जाएंगे, या उसमें भी ऑनलाइन रेयर लोग दिखेंगे, लेकिन ऑटोटेक एशिया में ऐसा मार्केट आ रहा है जिसमें आप फेस टू फेस आ सकते हैं। और जैसे होता है ना कि अगर मुझे कैमरा लेने जाना है दिल्ली में, मेरे को मान लीजिए कैमरा लेने जाना है तो मैं चांदनी चौक में जाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे को कपड़े लेने जाना है तो मैं कमला नगर जाऊँगा, चांदनी चौक जाऊँगा, या कह लीजिए इधर उधर जाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे को सस्ते कपड़े लेने सरोजनी मार्केट जाऊँगा, मतलब हर चीज़ का एक स्पेसिफिक एरिया बना हुआ है। उसी तरह से ऑटोटेक एशिया ईवी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। सर ऑटोटेक एशिया अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें कर ही रहा है, जो भी मार्केटिंग प्रोसेस हो सकता है वो सब कर ही रहा है। हम आपसे चाहेंगे कि आप बताइए कि आपके हिसाब से और क्या
ऑटोडेस्क एशिया कर सकता है, सजेशन है एक तरह से ये कि क्या आप ऑटोडेस्क एशिया आप कर सकता है जिससे कि और प्रमोशन हो लोगों का या और आपका प्रमोशन हो और सर ऑटोडेस्क एशिया से तो अभी तो हम ही सीख रहे हैं, तो हम आपको क्या बताएंगे। तो अभी तो मैं ऑटोडेस्क एशिया से सीख लिया, तो अभी तो सजेशन कोई नहीं दे सकते सर। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। ऑटोडेस्क एशिया के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन है सर, चीज़ें खत्म हो गई हैं, मैं बंद कर दूँ। ऑटोडेस्क एशिया के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं लोगों को ये कहूँगा कि एक बार ज़रूर जुड़ना चाहिए ऑटोडेस्क एशिया के साथ, और एक बार फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करके देखो, आपको चीज़ें आप जो सोचते हो उससे बहुत बेहतर मिलेंगी। तो आपको ज़रूर आना चाहिए ऑटोडेस्क एशिया में विजिट करने के लिए।